अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मोलमा। ठीक है, मोलमा का मतलब होता है बनावट या दिखावा। तो आइए अब हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे। हाजरा मसरूर सन 1929 में पैदा हुई और सन 2012 में इनकी वफ़ात है। हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई। उनके वालिद डॉक्टर तहूर अली ख़ान सरकारी मुलाजिम थे। वालिद के तबादलों की वजह से उनकी तालीम कई शहरों में हुई। उनकी अचानक वफ़ात के बाद हाजरा का सिलसिला तालीम मुनक़ता हो गया। हाजरा मसरूर को घर में अदबी माहौल मैसर था। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ लखनऊ से हिजरत करके लाहौर आ गई। कुछ अर्सा वो नदीम अहमद कासमी के साथ सालाना कोर्स की इदारत में शरीक रहीं। उनकी शादी मारूफ सहाफ़ी अहमद अली मदीर डॉन से हुई थी। ख़वातीन अफसाना निगारों में हाजरा मसरूर ने ख़ासी शोहरत हासिल की। उनके ज़्यादातर अफसानों का मौजू ख़वातीन के मसाइल और छोटी बड़ी माशरती उलझनें हैं। मरूफ अफसाना निगार और निकात मुमताज़ शेरी लिखती हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफसाने हाजरा मसरूर के अलावा शायद ही किसी ने लिखे हों। ठीक है, उनके मुतअद्दिद अफसानी मजमूए शाया हो चुके हैं। मसलन चिरके, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे ज्वाले, तीसरी मंजिल करार। वो लोग के नाम से भी उनके ड्रामों का एक मजमूआ शाया हो चुका है। हाजरा के अफसानों का कुलियात सब अफसाने मेरे 1991 में लाहौर से शाया हुआ था। और आपके जो चैप्टर में एक सबक दिया गया है हुसैन असर में, वो भी सब अफसाना मेरे में से ही लिया गया है। हाजरा मसरूर भरपूर अदबी और समाजी ज़िंदगी गुजार कर 15 सितंबर सन 2012 को कराची में वफ़ात पा गई और कराची ही में दफन हुई। आइए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोलमा, जैसे मैंने मीनिंग पहले बताया था कि इसका मतलब होता है बनावट या दिखावा। ठीक है, तो एक ऐसे लड़के और लड़की की कहानी है जो उनकी हकीकत में तो वो कुछ और है, लेकिन वो एक दूसरे को दिखावा कर होते हैं, दिखा रहे होते हैं, बनावट करके दिखा रहे होते हैं कि हम दिखाने में कुछ और ज़ाहिर कर होते हैं। ठीक है, कि इंसान को बनावट, रियाकारी और मोलमा से काम नहीं लेना चाहिए। दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं जो अपने आप को वैसा ज़ाहिर करना चाहते हैं जो हकीकत में वो नहीं होते। ये भी एक स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बताया गया कि वो रेलवे टिकट घर के सामने खड़ी थी। ठीक है, अब लड़की का बता रहे हैं गाड़ी आने में 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर बंद था। स्टेशन पर बहुत रश था। उसने कुली से पूछा टिकट घर क्यों बंद है। कुली ने बताया कि ये गाड़ी हमेशा देर से आती है, इसलिए टिकट घर अभी तक बंद है। वो बैठने के लिए जगह तलाश करने लगी। इसका खूबसूरत बुर्का बहुत अमीराना लग रहा था। वो दर हकीकत वो एक गरीब लड़की थी और बुर्का अपनी खाला से मांग कर लाई थी। लड़की ने एक नौजवान को देखा जो एक कीमती को ओवरकोट पहने उसी तरफ आ रहा था। लड़की ने सोचा शायद ये नौजवान टिकट ख़रीदने आया है, लेकिन वो लड़की पर एक नज़र डालता हुआ आगे बढ़ गया। लड़की ने सोचा ये कोई अमीर ज़्यादा है, 3rd क्लास का टिकट क्यों लेगा। कुली ने लड़की का सामान नीचे रखना चाहा तो वो डांट कर बोली मेरा सामान यहाँ ना रखो, मैं यहाँ नहीं बैठूँगी। वो वहीं खड़ी रही। ओवरकोट वाला नौजवान बार बार लड़की की तरफ देख रहा था। लड़की को भी इस बात का एहसास था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी गुर्बत का इजहार उस अमीर लड़के पर हो। लड़की अपने चचा की इयादत के लिए दूसरे शहर जा रही थी। उसकी माँ ने छोटे भाई को साथ ले जाने का कहा, मगर लड़की ने अकेले ही सफ़र करने पर इसरार किया। लड़की ने 3rd क्लास का टिकट लिया और इधर उधर देखती रही कि कहीं वो नौजवान उसे 3rd क्लास का टिकट लेते हुए ना देख ले, लेकिन वो नौजवान उससे कहीं नज़र ना आया। जैसे ही गाड़ी प्लेटफार्म पर आई, लड़की कुली के पीछे पीछे इंतज़ार गाह से निकली। उसकी पहली नज़र उसी नौजवान पर पड़ी जो बड़ी शान से सिगरेट मुंह में दबाए उसे बड़े गौर से देख रहा था। कुली लड़की का सामान लेकर 3rd क्लास डिब्बे की तरफ बढ़ा जहां बहुत ज़्यादा रश था। लड़की भी आगे बढ़ी, लेकिन सामने जो देखा तो वही नौजवान खड़ा मुस्करा रहा था। अरे कुली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। वो पूरी ताकत से चिल्लाई और कुली को साथ लेकर इस हजूम से बाहर निकल आई। वो इधर उधर बिला मकसद घूमने लगी। जैसे ही वो इंतज़ाना डब्बे के सामने पहुंची तो वहाँ रुकी और कुली से कहा कि मेरा सामान इस डिब्बे में रख दो। कुली को बड़ी हैरानी हुई कि ये लड़की 3rd क्लास का टिकट लेकर इंटर क्लास में क्यों बैठ रही है, लेकिन जब लड़की ने उसे सामान की उठवाई 8 आने वाली दी तो कुली एकदम खिल उठा। वो सोच ही नहीं सकता था कि इतने हल्के फुल्के सामान की उठवाई 8 आने भी हो सकती। वो दरवाजे से लाकर खड़ी होगी। उसने देखा कि नौजवान ओवरकोट की जेब में हाथ से खड़ा उसे मीठी नज़रों से देख रहा है। गाड़ी चली तो वो नौजवान भी दौड़कर आगे चला गया। सारा रास्ता लड़की खौफज़दा रही कि कहीं टिकट चेकर आकर टिकट ना चेक कर ले। जैसे उसका स्टेशन आया वो खुश हो गई कि मैं यहाँ उतर जाऊँगी और मैंने अपनी मुफलिसी को
इस अमीर नौजवान से छुपा लिया है। लेकिन अजीब इत्तेफाक था कि नौजवान भी इसी स्टेशन पर उतरा जिस पर उससे उतरना था। लड़की अब गेट से गुजरते हुए अपना 3rd क्लास का टिकट छुपाना चाहती थी, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि ओवरकोट वाला नौजवान गेट के पास ही खड़ा था। गेट कीपर को टिकट देते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। आखिर उसे टिकट देना ही पड़ा। नौजवान भी 3rd क्लास का टिकट देते हुए देख लिया और वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। लड़की शर्मिंदा सी हो गई थी होकर चचा के घर आ गई। उसकी गर्मजोशियों पर ओस पड़ गई थी। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। घर वालों से मिलकर वो धूप खाने छत पर आ गई। वो छत पर टहल रही थी कि अचानक उसकी नज़र पड़ोस के सहन में पड़ी। कोई नौजवान पुरानी सी तहबंद बांधे बांस की खुली चरपाई पर लेटा था। पड़ोस के चेपर में एक तुदेर उम्र औरत बाजे की मोटी रोटी बना रही थी। धूप खाने वाले ने एक अरवल ली तो लड़की ने देखा कि ये वही स्टेशन पर मिलने वाला अमीरज़ादा है। नौजवान ने भी उसे देखकर फुर्ती से करवट बदली। छप्पर में एक कोंटी पर ओवरकोट झूल रहा था। लड़की ने अपनी चचाजाद बहन से पूछा कि बिट्टू यहाँ इस मकान में कौन रहता है? तो वो बोली, इस मकान में एक बेवा औरत अपने लड़के के साथ रहती है। उसका लड़का शहर में पढ़ता है। ये औरत हमारे कपड़े सीती है और वो बहुत कम सिलाई लेती है। लड़की सूरज के रुख खड़ी होकर अपने कीमती बुरखे को देखने लगी। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये सबक लिया गया है सब अफसाने मेरे में से। ठीक है, अब ये देखिए इस चैप्टर में मोलमा में दिखावा और बनावट है कि दोनों ने जिससे 3rd क्लास का टिकट लिया था और उन्होंने इस बहुत अच्छे कपड़े पहन के और अपने आप को बहुत अमीराना दिखाया। ठीक है, कि ज़ाहिर में कुछ और थे लेकिन वो दिखा कुछ और रहे थे। लेकिन मोलमा का जब पर्दा चाक खोद हुआ एक दूसरे के सामने तो हकीकत क्या है तो वो दूसरे सिवाय एक दूसरे के से जो शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी ना हासिल हुआ उन दोनों को। ठीक है।